नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मोटू पतलू की कॉमिक्स मोटू पतलू और अंगूठी का हंगामा। पिछले सप्ताह पतलू को दिल का दौरा पड़ गया था। मोटू उसे एक ठेले पर बिठाकर डॉक्टर झटका के क्लिनिक में लाया तो वहां जांच करने पर पता चला कि दिल के दौरे ने कानों का फ्यूज उड़ा दिया और पतलू को कम सुनाई देने लगा है। इसके बाद जो हंगामा हुआ वही इस कॉमिक्स में प्रस्तुत है। आशा है इसे आप आंख खोल कर पढ़ेंगे और दिल खोल कर हंसेंगे। क्या तुम्हें पहले भी कभी दिल का दौरा पड़ा था? क्या कहा? गिरा पड़ा था? क्या चेलाराम की बात कर रहे हो तुम? चेलाराम के भाई, हम तुम्हारे दिल की बात कर रहे हैं। अब कैसा है तुम्हारा दिल? कौन सी मिल? कहीं दिल्ली क्लॉथ मिल की बात तो नहीं कर रहे हो तुम? पतलू को दिल का दौरा पड़ा है। यह समाचार सुनकर उसे देखने के लिए घसीटाराम, चेलाराम और उसके मम्मी डैडी भी डॉक्टर झटका के क्लिनिक में आ गए। चेलाराम बता रहा था तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है। क्या कहा? खाट ब्लैक हो रही है? तो क्या तुमने ब्लैक में खरीदी है खाट? वह पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दिल को क्या हो गया है। एक बिल होता तो कोई बात भी थी। चूहों ने कितने ही बिल बना लिए हैं हमारे कमरे में। मैंने बड़ी मुश्किल से बंद किए हैं। इसके कानों को तो बिल्कुल ही बैंड बज गया है। घर के सारे चूहे इसके कानों में घुस गए हैं क्या? इसके कान में चिमटा देकर सिर पर ईंट मारो। कान में जो होगा वह बाहर आ जाएगा। तुमने अपने 20 साल के तजुर्बे में 200 बार ईंटों से अपना सिर तोड़ा है। बताओ उनसे कोई घास का तिनका भी निकला है आज तक? कान की बात बाद में सोचेंगे। पहले समस्या तो यह है कि दिल का दौरा पड़ने से पतलू की यह हालत हुई है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से टेलीफोन पर मशवरा किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दिल अगर कान के रास्ते में रुकावट पैदा करे तो उस दिल को बदल देना चाहिए। अब तो उसके दिल का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास तो नहीं आता, मगर क्या करूं, इस समय मैं भी मजबूर हूँ। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, यह ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा। चलो घर चलो, इन्हें इलाज करने दो। विलिंगटन अस्पताल में पता चला कि वहां अभी अभी कार दुर्घटना में आई एक राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। मरने से पहले उसने अपना दिल दान कर दिया है। वह दिल मैंने मंगवा लिया है। आज तक तुम सबने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मगर आज इस दिल को ऑपरेशन के बाद तुम सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। भगवान करे तुम्हारी बात सच निकले, वरना बेचारा पतलू बेमौत मारा जाएगा। दिन बदलने से पहले इसे पत्थर के अचार का थोड़ा सा सूप पिला रहा हूँ। यह ताकत का टॉनिक है। और फिर 4 घंटे बाद ऑपरेशन कामयाब रहा। तुम अंदर जाकर उससे मिल सकते हो। और फिर मोटू और चेलाराम पतलू का हालचाल जानने अंदर आए। ऑपरेशन कामयाब रहा। मैंने ऐसी दवा लगा दी थी कि जिसमें घाव शीघ्र भर गए पर टांके 10 दिन बाद खुलेंगे। पतलू चलने फिरने के काबिल है। तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। यू आर ग्रेट डॉक्टर। मोटू और चेलाराम पतलू को साथ लेकर घर की ओर चल दिए। तू कुछ बदल सा गया है पतलू। मुझसे कुछ बोलता ही नहीं और ऐसे फटी फटी आंखों से देख रहा है जैसे कुछ याद कर रहा हो। मैं कहाँ जा रही हूँ तुम्हारे साथ? तू घर जा रही है हमारे साथ। शुक्र है मुंह से कुछ बोला तो। आई? क्या कहा तूने? कहाँ जा रही हूँ? मैं कार एक्सीडेंट में मर गई थी, अब जिंदा कैसे हो गई हूँ मैं? यो के कबाड़ा ही हो गया जी। लुटिया डूब गई अपनी। यह कोया तो कोयल की बोली बोलने लगा। अरे ओ पतलू, तेरे होश तो ठिकाने है? क्या कहा? मैं कार कहाँ चला रही थी? इंडिया गेट के पास चला रही थी। चला रही थी के भाई यूं कह रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, मैं फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। सत्यानाश हो डॉक्टर झटका, पहले इसने कानों में कुछ जान भी थी, अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। हमारा एक शब्द इसके पल्ले नहीं पड़ता और यह आदमी से औरत पता नहीं कैसे बन गया। हाँ ठीक पहचाना तुमने, मैं राजकुमारी प्रीति हूँ। लगता है लड़के का दिल फिट हो गया, जाने से यह हालत हो गई इसकी। और खोपड़ी में भेजा तो इसका अपना ही है। भेजे यानी कि दिमाग पर भी दिल का नियंत्रण हो गया लगता है। मैं तो यह हार लूंगी और यह बन बूंदे, यह चूड़ियां भी दिलवा दो मुझे। इसके सीने में जिस राजकुमारी का दिल फिट है वह अवश्य हाफ क्रैक रही होगी। और यहाँ बेचारा मोटू भी एक एक न चली, उसे मजबूरन हार खरीदना पड़ा। अपनी जिद पूरी करवा ही ली। अब मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना जी? डालडा का पीपा अपने को सुंदर कह रहा है। कुछ दूर चलने पर मैं तो फिल्म एक्ट्रेस बनूंगी जी। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ काम करूंगी मैं।
बेड़ा गर्क हो गया, अपने पतलों का तो कुछ कुछ भी नहीं बचा है। इसमें सीने में किसी मेंढक का दिल होता तो इसे नदी में धक्का देकर छुट्टी पा जाते। हेमा मालिनी की इस बहन का क्या करें हम? लगता है अब हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और अगले ही पर चेलाराम और मोटू उसे धकेलते हुए घर की ओर रवाना हुए। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, पिया पिया रटके मैं तो हो गई रे बावरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। अपने पल्ले आए रे पड़ गई कैसी ये बंदरिया। मोटू की नजर चूकी चूकी तो पतलू को घर से गायब पाया। कहाँ चली गई मेरी राजकुमारी? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? इधर राजकुमारी बनी पतलू लड़कियों के हॉस्टल में जा पहुंची। अरे, यह कौन घुसा है लड़कियों के बीच में? मर्द होते हुए तुम लड़कियों के हॉस्टल में कैसे पहुंचाए? हॉस्टल में नहीं जी, अपने घर में रहती हूँ मैं, और बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती हूँ। घर में रहती हूँ, बास्केटबॉल खेलती हूँ, इसके झाड़ू जैसे बाल उखाड़ कर इसके हाथ में दे दो। अरे अरे, मर गई। अरे, मैं बास्केटबॉल खेलने को मना तो नहीं कर रही। बात सुनो ले लो, इस बेचारे का कसूर नहीं है, मोटू का साथी पतलू है, जिसके बारे में मैंने सुना है डॉक्टर झटका ने इसका दिल बदल कर लड़की का दिल लगा दिया। ये अपने को लड़की समझने लगा है। तुम तो बहुत भोली हो मैडम। चलो देवी जी, हम तुम्हें पूरी तरह से श्रीमती जी बना दे। थोड़ी देर बाद पतलू घर पहुंचा तो हॉस्टल की लड़कियों ने उसकी यह हालत बना दी थी। अब तो कोई कसर नहीं रही जी मुझ में। अब तो मैं सुंदर लग रही हूँ ना? उफ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे, कोई पागल खाने क्यों नहीं भेज देता मुझे? अब तो कोई अभिनेत्री मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जानते हो, जब इंडिया गेट पर मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ तो मैं कौन सा गाना गा रही थी? सुन मोरे सजना, अपना बना के छोड़ ना जाना, इसकी डोली के साथ मेरी आरती ले जाना। भाइयों, मुझे मरने में अधिक देर नहीं लगेगी। अभी मोटू अपने रोने रोने रो ही रहा था कि तभी वहां चेला राम आज पहुंचा। अजी, पतलू कहाँ गया? साथ के कमरे में अपनी सहेली के साथ बैठा है। तुम्हें तो कोई हमारे हॉस्टल में आने नहीं देगा, पर मैं आज जाया करूंगी तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे साथ अपनी गुड़िया से खेला करूंगी, और मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया करूंगी प्रीति बहन। अच्छा, एक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करो। मेरा हिसाब किताब उस दुकानदार से है। माई आर्थमेटिक बुक इज विथ दैट शॉपकीपर। उसका नाम श्यामलाल है। हिज नेम इज इवनिंग रेड। और ये लुटिया डूब गई इस अंग्रेजी राजकुमारी की। मेरे 5 रुपए मारे गए, तुम्हारा क्या गया? माई 5 rupees वर किल्ड। वॉट वेंट ऑफ योर फादर? सूरज प्रकाश मेवा भाई है। सनलाइट इज माई ब्रदर। बेड़ा गर्क हो गया, अपने सिर पर पत्थर मारने से इसका सिर ठीक हो जाए तो मैं अपना सिर फोड़ने को तैयार हूँ। सब्र से काम लो, मैं इनका दिमाग ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा यतीम खाने जैसा घर भी तो पागल खाने में से कुछ कम नहीं। मैं तो कहता हूँ पतलू का दिमाग पहले खराब था, अब ठीक हो गया। वाह वाह, क्या दिमाग है, क्या खोपड़ी है, क्या सिर है, आपके सिर की कसम। ऐसे सिर मैंने 20 साल के तजुर्बे में पहली बार देखा। मोटू के सिर का भी ऐसे ही भट्टा बैठ जाए तब चैन का सांस आएगा मुझे। तुझे जहर लाकर दूं आत्महत्या के लिए? आज का दिन तो बड़ा शुभ है। सुबह चटुक शास्त्री और बटुक शास्त्री ने कहा कहीं से माया प्राप्त होगी, और यहाँ मोटू के यहाँ मुफ्त का माल मिल रहा है खाने को। पहले पॉपकॉर्न का यह पूरा डिब्बा साफ कर जाऊं, फिर इसमें चाय की फरमाइश करूंगा। वाह वाह, मजा आ गया पॉपकॉर्न में, मुफ्त का माल जो ठहरा। चिरुकी फिरुकी, गले से नीचे क्यों नहीं जा रही है पॉपकॉर्न? कोई ड्रॉट सी फंस गई क्या गले में? अरे, मेरे गले का इंडिया गेट बंद कैसे हो गया? सु, 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 क्या हो गया तुझे? किसी ने जूता मार दिया क्या जो सुसु कर रहा है? गला सुसु कर रहा है? इस डिब्बे में क्या है? पॉपकॉर्न। देखो क्या लिखा है डिब्बे पर। तुरंत खाइए और हष्ट पुष्ट बनिए। चैंपियन पॉपकॉर्न, पौष्टिक और नमकीन। इस डिब्बे के अंदर एक अंगूठी भी उपहार स्वरूप दी जा रही है। हमने बंद डिब्बा यहाँ रखा था, तू डिब्बा खोलकर हमारे पॉपकॉर्न खा गया क्या? ऊपर वाली अंगूठी कहाँ है? इस डिब्बे में तो नहीं है। अरे, तो क्या पॉपकॉर्न के साथ अंगूठी भी खा गया तू? सू सू के भाई, अंगूठी कहाँ है? क्या वह तेरे गले में फंस गई? सू सू। मुफ्त का माल खाना ही था तो पहले डिब्बे में से अंगूठी को तो निकाल लेता, राम के बंदे। पतलू के सिर को कोस रहा है, अब अपने सिर का बता क्या हाल है। गला इसका है, पर यह मुसीबत तो हमारे गले पड़ी है। इसकी गर्दन पर मुक्का मारो, अंगूठी बाहर आ जाएगी। चुका ले गर्दन।
यह निकली अंगूठी। पॉपकॉर्न निकल आए मेरे पेट से सारे। और अंगूठी गले में ऐसे जमी बैठी है जैसे उसे किसी मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई हो। अरे चेलाराम, जरा रसोई से चिमटा तो लाओ। और अगले ही क्षण, देखियो रे छोरे, गले से अंगूठी निकली या नहीं। हे भगवान, अब तो अंगूठी निकाल दे, वरना दम निकालने में कोई देर नहीं लगेगी। जुबान निकल आई है आम पापड़ जैसी, पर अंगूठी का कहीं पता नहीं। अंगूठी ने अंगूठा दिखा दिया लगता है। इसका मतलब है जान निकल जाए पर अंगूठी नहीं निकलेगी। हलक में हाथ देकर सीधे देसी तरीके से अंगूठी निकाल लो जी। सीधी अंगुली से देसी घी न निकले तो टेढ़ी उंगली कर लेना जी। पूरा हाथ दे दिया मैंने इसके गले में। कहाँ है अंगूठी? हाँ, ये रही। फंसा ली मैंने उसको अंगुली में। अब अपना हाथ बाहर खींच लो जी। उंगली फंस गई है ना अंगूठी में। उंगली तो फंस गई, पर अंगूठी वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही जहां वह फंसी हुई है। लगता है दूसरे का सत्यानाश करने का इसे पूरे 20 साल का तजुर्बा है। और जोर से खींचो ना। अंगूठी नहीं निकल रही तो अपना हाथ बाहर निकाल लो। अंगूठी निकालना तो दूर, बेचारे मोटू की उंगली भी अंदर ही फंसी रहेगी। ओए मेरी उंगली। अरे तारी उंगली कहाँ गई मोटू जी? क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? दिख नहीं रहा कमबख्त के मुंह में ही रह गई। अंत में थक हार के हुए डॉक्टर झटका के क्लिनिक की ओर रवाना हुए। ओए मैं मर गया, हाय मेरी उंगली। इसके मुंह में खाट का पाया दे दो, इसने मेरी उंगली की खाट खड़ी कर दी। डॉक्टर झटका के क्लिनिक में। डॉक्टर साहब कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। मेंढक ओवर अपनी सर्जरी के कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं। घसीटाराम से अच्छा मेंढक उन्हें मोमबत्ती लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल पाएगा। इसके गले में मेरी उंगली उंगली और एक अंगूठी फंसी है, जो निकलवा दो डॉक्टर झटका से। क्या कहा? गले में अंगूठी और अंगूठी में उंगली फंसी है? लेकिन मैं तो मेंढक की चीरफाड़ कर रहा था, तुम ये मगरमच्छ क्यों पकड़ लाए मेरे पास? इसे कोई ऐसा पत्थर का अचार खिलाओ जिससे ये मेरी उंगली खाने का लालच छोड़ दे। सिस्टर, तुम अपने मैरिज को मोबिल ऑयल में कुनिन मिक्सचर मिलाकर पिलाओ। इसकी आंखों और कानों में लोकोला और कोका कोला डालो। गले में अंगूठी निकालने के लिए आंख और कान में दवा क्यों डाल रहे हो? आंख और कान से ही तो शरीर के बाकी अंगों का गहरा संबंध है। अरे डॉक्टर अंकल, यह क्या स्टोव में तेल डाल रहे हो? हाँ, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? और अब चाय के कप में चाय डाल रहा हूँ, इसी बात के लिए तो मैं तारीफ कर रहा हूँ अपनी आंखों की। लो, गले से अंगूठी निकालने के इलाज से पहले एक कप चाय पियो। हे भगवान, ऐसा डॉक्टर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। चाय पसंद नहीं है। अरे कुछ पेट में ही रह गई है या सारी थूक दी? अरे वाह, मेरी उंगली गले से निकल आई। कैसे बदबू आ रही है? किसी तारकोल के पीपे में फंसी हुई थी क्या ये उंगली? लो, तुम्हारी उंगली तो स्विच करके जोड़ दी मैंने। अब मेरे फीस के पैसे निकालो। अभी इसके गले से अंगूठी और निकालो, फिर पैसों की बात करना। मैंने खूब सोच विचार कर लिया है। इसके गले से अंगूठी निकालने के ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप सब लोग ऑपरेशन थिएटर से बाहर चले जाए। मेरे एक अंकल मेडिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर हैं, उनसे मशवरा कर लीजिए। आई एम ए मार्वलस डॉक्टर। अब तुम बाहर जाओ बेबी। ऑपरेशन में जान का कोई खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? जय, मेरी जान को कोई खतरा है ही नहीं। गले में फंसे अंगूठी को खतरा है, वह है इस आरी को। पतलू का क्या हाल है? ये जानते हो कि हमने घसीटाराम को इस कसाई के हवाले कर दिया। क्या चारा भी क्या था जी। अन्य डॉक्टरों की फीस तगड़ी है, जबकि इन्हें एक अंडेरी चुसा दो तो खुश हो जाते हैं। क्या क्या फन्ने खा दवाई बना रखी है डॉक्टर झटका जी ने। देखो जी, योग्य नई दवाई बनाई लिखा है, पर इस दवा को सिर पर लगाने से गंजे सिर पर बाल आ जाते हैं। मैं जानता हूँ कैसी दवा होगी ये, और इसके सिर पर लगाने से कैसे बाल आ जाएंगे। तभी वहां पतलू भी आ गया। ये अच्छी मुसीबत गले पड़ी है। मैं भी आ ही गई। मुझे कहाँ छोड़ आए थे तुम? तो दोस्तों, इस कॉमिक्स का ये भाग यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।